हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल DSSC में। दोस्तों, इस चैनल में आपको ग्रामीण बैंक की जो वैकेंसी आई है, ग्रामीण बैंक क्लर्क की RRB IBPS के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है, उसमें से एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग का, जिससे 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कितने जल्दी से जल्दी उनको 3 क्वेश्चनों को हम मुश्किल से 30 सेकेंड में सॉल्व करने का कैसे तरीका है। 30 सेकेंड वो घसीट के 40 सेकेंड के अंदर उस क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में आपको बताएंगे। अभी तो आपको ऑलरेडी ट्रिक बताएंगे ही कि विद इन 30-40 सेकेंड के अंदर 3 क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या फिर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, कोडिंग डिकोडिंग में आपको इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर देखा जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा। जैसा कि आप एग्ज़ाम दे चुके होगे या फिर नहीं भी दिए हो, पहली बार जा रहे हो, तो सेम इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और बाइलिंगुअल पेपर आता है। पहले आता था सिंगल लैंग्वेज में आता था, हिंदी में, और जो इंग्लिश में करते थे उनको इंग्लिश में आता था। बात समझ पा रहे हो? तो अभी क्या है कि अब बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में देने लगे हैं। तो यहाँ पे देखो, बाइलिंगुअल है, एकदम पेपर के पैटर्न के आधारित हैं, और ये प्री एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके एकदम सेम क्वेश्चन आपको ग्रामीण बैंक की वैकेंसी में जो आई है उसके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखो, ये निश्चित कोड भाषा में शॉपिंग फॉर वुमेन ओनली के लिए कोड ये लिखा गया है, और ये जो सेकेंड लाइन में इसका कोड ये लिखा गया है, थर्ड लाइन में ये इसका कोड ये लिखा गया। ऐसे इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में। और यहाँ पे देखो, बोला गया है कि दी गई कोड भाषा में प्रोविड ओनली के लिए संभावित कोड क्या होगा। आपको बताना है प्रोविड ओनली के लिए। तो देखो, सबसे बेस्ट तरीका, आपको पूरे हर एक का कोड नहीं निकालना है, जिसका पूछा है केवल उसी का निकालना है आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको समय कम है और मुश्किल से 40 सेकंड में आपको 3 क्वेश्चन निपटाने होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली देखो, प्रोविड कहाँ पे मिल रहा है आपको, प्रोविड ओनली का पूछ रहा है ना। तो पहला प्रोविड का देख लेते हैं। देखो, प्रोविड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं प्रोविड? और कहीं प्रोविड दिख रहा है क्या? चारों में से और कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो देखो, तो प्रोविड का जो कोड होगा तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, और कहीं तो होगा नहीं। वो बात समझ पा रहे हो? और कहीं तो होगा नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर देखो जो और किसी भी लाइन पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एक नंबर दिख रहा होगा 83। तो प्रोविड का कंफर्म कर सकते हैं कि 83 कोड होगा। तो यहाँ पे 83 किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखो, एक इस ऑप्शन में दिख रहा है और एक इस ऑप्शन में दिख रहा है 83। आगे पीछे हो सकता है, उसको कोई इशू नहीं है। अब बात आती है ओनली की। बात समझ पा रहे हो? अब बात आती है ओनली के लिए क्या होगा। अब तो देखते हो ओनली कहाँ पे है। तो ओनली देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली, इस लाइन पे लिखा हुआ है। और देखते हैं ओनली और कहीं लिखा हुआ है क्या? तो ओनली देखते हैं और कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ओनली का जो भी कोड होगा, बात समझ पा रहे हो, तो वो कहाँ पे होगा? फर्स्ट लाइन पे होगा। एक साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं, ओनली के अलावा भी और कोई है क्या ऐसा बंदा जो सिर्फ इस लाइन पे हो और किसी लाइन पे ना हो? तो यहाँ पे देखो, एक वर्ड मिल रहा है फॉर भी यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? मतलब 2 मिल रहे हैं। अब 2 सिंगल मिल रहे हैं तो 2 वेरिएबल इनके यहाँ पे भी होंगे। बात समझ पा रहे हो? यहाँ होंगे कि नहीं? 2 होंगे, और तो कहीं होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो, एक वर्ड मिल रहा है 80 और एक मिल रहा है 58, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है। बात समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पे देखो 58 यहाँ पे मिल रहा है, 58 नहीं है। और कौन सा हो सकता है? 71 हो सकता है, बिल्कुल सही है 71। तो देखो, अभी देखो ऑप्शन में क्या है, इसके साथ में 80 है कि नहीं है? बात समझ पा रहे हो? 80 है कि नहीं है? तो मतलब 80 फिर इसका हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 83 80। तो इस तरीके से हमने देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इसमें आपको बताना है 86 का क्या है, मतलब कोड भाषा में 86 का बताना है। तो देखो, सिंपली 86 कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। और कहीं पे मिल रहा है क्या 86? नहीं मिल रहा है। और कोई इसके साथ में नंबर है क्या जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है? तो एक नंबर देखा जाए तो कोई मिल रहा है 58, देखो ऊपर मिल रहा है, वो हो नहीं सकता। 45 यहाँ पे मिल गया, ये भी नहीं हो सकता है। 81 ऊपर मिला, मतलब सिंगल देखना है, केवल इस लाइन पे वो बंदा होगा जो 86 के लिए कोटित होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा बंदा है बताओ? यहाँ पे देखो, कौन सा बाई दिख रहा है आपको? बाई दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे बाई केवल है, क्योंकि और सारे देखो लाइक इधर मिल रहा है, इधर वोमेन उधर मिल रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 86 के लिए क्या होगा? बाई। तो बाई कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे अच्छा बोला, आइदर 1 आइदर 2, मतलब 2 होगा या ओमेन होगा,
ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे 86 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 86 और कहाँ पे है, और कहीं पे नहीं है, और 86 का बोला जा रहा है। तो उसके साथ में और कोई बंदा है क्या जो यहीं पे केवल है? 58 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और 45 कहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो गया, 81 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब सिंगल। तो यहाँ पे सिंगल कौन सा होगा? यहाँ पे सिंगल देखो कौन सा होगा, बाई अच्छा नीचे मिल रहा है, 2 उधर मिल रहा है, वो मिल रहा, तो मतलब क्या होगा? लाइक। तो यहाँ पे से ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो? 86 के लिए क्या होगा? लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है। अगला यहाँ पे बोला जा रहा है एजेंडा के लिए कोड क्या है, बोला जा रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो एजेंडा। तो अब यहाँ पे देखते हैं एजेंडा कहाँ पे है। देखो सिंपली इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इसका ये कोड लिखा गया है और इसका ये कोड लिखा गया है। तो एजेंडा देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब एजेंडा का इनमें से कोई होगा। बात समझ पा रहे हो? तो देखो एजेंडा और कहाँ कहाँ पे, एजेंडा इस लाइन पे है, और कहीं पे है क्या? और कहीं पे नहीं है। एजेंडा के अलावा देखो प्रोजेक्ट फॉर प्लान है, तो ये और वो क्या, देखो प्लान यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे मिल रहा है, और एजेंडा का जो कोड होगा यहीं पे होगा केवल, क्योंकि एजेंडा सिंगल यहाँ पे है। तो एजेंडा के साथ में कौन कौन सिंगल, कोई और तो सिंगल नहीं है, पॉसिबिलिटी वाला तो केस नहीं बन रहा है। तो देखो प्लान यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और फार की अगर बात करें फार यहाँ से हो जाएगा, प्रोजेक्ट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहीं पे देखो सिंगल। तो यहाँ पे केवल एक ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पे होगा, और वो कहीं पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? देखो बीबी तो यहाँ पे मिल रहा है, और सीसी की अगर बात की जाए तो सीसी आपका नहीं मिल रहा है कहीं पे। तो मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसी। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? सेकेंड ऑप्शन को राइट कर देंगे। बात समझ पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा बोला जा रहा है यहाँ पे अब के लिए कोड क्या है। अब बात समझ पा रहे हो? मतलब ए बी। तो ए बी देखो यहाँ पे कहाँ पे है? ए बी आपका देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, और कहीं दिख रहा है क्या ए बी? और आपका कहीं पे नहीं दिख रहा है ए बी, यही तो कोड लिखे हुए हैं ना। ए बी सिंगल यहाँ पे मिल रहा है, देखो और कोई इसके साथ में है क्या? सिंगल, केवल यहीं पे लाइन पे हो। अगर बी ए को चेक किया जाए तो बी ए आपका कहाँ पे है? बी ए भी नहीं है आपका, मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें। बात समझ पा रहे हो? पॉसिबिलिटी बनेगी तो मतलब आप श्योर इसको आंसर कर सकते हो, एक या थर्ड, क्योंकि पॉसिबिलिटी केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, और सिंगल आएगा नहीं इसका, तो मतलब ज़्यादा हमको सोचना नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है प्लान मैन एजेंडा का कोड क्या होगा? प्लान मैन एजेंडा। अब देखो यहाँ पे 3 बोला जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्लान का देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्लान कहाँ कहाँ पे है? प्लान आपका ये मिल रहा है, और इस लाइन पे मिल रहा है प्लान, और कोई मिल रहा है क्या? मतलब प्लान का जो होगा दोनों लाइनों में कॉमन होगा कि नहीं? अब देखते हैं इन दोनों में से और कोई कॉमन है क्या? एक देखो मैन भी मिल रहा है, और मैन वहाँ भी आ रहा है, तो अच्छी बात है, दोनों का कॉमन मिल जाएगा। मैन यहाँ पे, मैन यहाँ पे, प्लान यहाँ पे, प्लान यहाँ पे। अब फार इसके बाद में प्रोजेक्ट यहाँ पे था, मतलब केवल 2 कॉमन है ना, बहुत अच्छी बात है। बात समझ पा रहे हो? ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये काम कर लेते हैं, प्लान का देखो कंफर्मेशन के लिए नीचे भी दे रखा है, तो देखो तीनों में जो कॉमन होगा वो तो प्लान का हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो तीनों में से मतलब कि ये और ये यहाँ पे देखो तीनों में से कोई कॉमन है क्या? डबल ए दिख रहा है, डबल ए, तो देखो डबल ए हो जाएगा प्लान का। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लान का क्या हो जाएगा? डबल ए। तो ऑप्शन में देखो डबल ए किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और पहले वाले में आ रहा है, मतलब इन ऑप्शनों की पॉसिबिलिटी बनती है। अब बात आती है यहाँ पे देखो केवल यहाँ पे मैन भी है ना, तो केवल यहाँ इस लाइन पर और इस लाइन में कौन सा कॉमन है? वो हो जाएगा मैन का। बात समझ पा रहे हो? तो कौन सा कॉमन है? डबल ई दिख रहा है कि नहीं? तो देखो ए के साथ में डबल ई होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ए के साथ में डबल ई होना चाहिए, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब ये वाला राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हम देखो कितनी आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बात समझ पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कैचर के लिए कूट क्या है? कैचर। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे कैचर के लिए कूट बोला जा रहा है, कैचर के लिए क्या है? तो देखो यहाँ पे कैचर कहाँ कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे कैचर है, और कहाँ पे कैचर है? और कहीं दिख रहा है क्या आपको? और आपका कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो
अगर कहीं पे नहीं दिख रहा तो एक काम और कर लेते हैं, देख लेते हैं कैचर के साथ में कोई और भी बंदा है क्या जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, देख लेते हैं। अच्छा, कैचर के बाद में क्या है, ड्रीम, तो ड्रीम यहाँ पे मिल रहा है तो ये तो कोई मतलब का नहीं है। फिर इसके बाद में बाट है, बाट लिखा हुआ है तो बाट और कहीं पे है क्या, यहाँ पे मिल गया, इसकी कोई बात नहीं। इसके बाद निकाले नैना, नैना यहाँ पे मिल गया। तो मतलब सारे के सारे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे देखना केवल है इतने सारे वर्डों में जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होगा वो किसका होगा, कैचर का होगा। यहाँ पे देखो ओ जी टी है, बात समझ पा रहे हो, ए एन आई, तो देखो ए एन आई है क्या कहीं पे, ओ जी टी देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, इसमें भी इसमें भी। ए एन आई को चेक कर लेते हैं, ए एन आई और कहीं पे है क्या, ए एन आई यहाँ पे मिल गया, ए एन आई भी नहीं होगा। इसको हमने रेड, आर ए डी देख लेते हैं, यहाँ पे मिल गया, मतलब बचा क्या, सी एच आर, तो सी एच आर हो जाएगा किसका, कैचर का। बस समझ पा, जब आप इनको अपने मन से जब करेंगे तो बहुत आसानी से करेंगे, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा। अभी आपको हम समझा रहे हैं तो थोड़ा इतना समय लग रहा है, वरना बिल्कुल फटाक से अपने आप दिमाग से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो बोला गया है, यदि एवरीबॉडी हैव ड्रीम को ये लिखा जाता है RADAVNVOY लिखते हैं, तब दी गई कोड भाषा में ISN का अर्थ क्या है। ISN का देखो बोला जा रहा है, बात समझ पा रहे हो। अब देखो ISN कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे ISN है और कहाँ पे ISN है आपको ये देखना, एक यहाँ पे है, मतलब इस वाली लाइन में होगा और या तो इस वाली लाइन पे, मतलब एवरीबॉडी हैव अ ड्रीम हाउस, एक ये होगा, बात समझ पा रहे हो। ISN के लिए ये दोनों में से ही होगा, बात समझ पा रहे हो, क्योंकि दोनों में ISN आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं दोनों में कौन कौन, और देख लेते हैं ISN के अलावा और कोई कॉमन है क्या दोनों में से, तो वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बात समझ पा रहे हो। एक देखो मिल गया AVN यहाँ पे भी मिल गया, बात समझ पा रहे हो। इसके बाद में और कोई है क्या, बोलो और कोई है क्या, CNC और मतलब देखा जाए तो और कोई नहीं है, बात समझ पा रहे हो। और कोई दो कॉमन है, हमको ढूंढना किसका, ISN का है, तो AVN के साथ में देखो AVN और कहीं होगा, AVN और कहीं दिया होगा, बात समझ पा रहे हो। इसको कैंसिल आउट करने के लिए, बात समझ पा रहे हो। जो यहाँ पे हमको बात आती है यहाँ पे ISN मतलब केवल इसमें होगा या फिर इसमें होगा ड्रीम हाउस, तो इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो हैव दिख रहा है आपको कॉमन, बात समझ पा रहे हो, हैव कॉमन दिख रहा है कि नहीं, बात समझ पा रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी आपको, बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत ही जल्दी समय में जब आप सेल्फ से करोगे। अभी तो हम बता रहे थे तो इस वजह से इतना समय लग रहा था, बाकी बहुत जल्दी आसानी से तरीके से इसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।